एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर्स का बेसिक्स के बारे में आज देखेगा। अभी आप गल्फ़ में काम करने के लिए जा रहे हैं, कतर, ओमान, सऊदी बोल के बहुत बड़ा जगह में, मॉल्स में, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए जा रहे हैं, वो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बेसिक्स के बारे में आपको पता चलने का आज क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वाल्व एक्चुएटर मतलब क्या है, ठीक है, इसको किधर यूज़ करेगा, ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा, अगर ये कैसे काम करेगा, इसको कैसे वायरिंग करना पड़ेगा। अगर हम लोग एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर और एक टेक्नीशियन है और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर है, आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या क्या चीज़ का बारे में पता चलने का बोल के आज हम लोग देखेगा। सो इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर का बेसिक काम है वाल्व का खोलने का, बंद करने का, मतलब ओपन करने का, क्लोज करने का। इन ऑर्डर ये इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर यूज़ करके हम लोग वाल्व्स का कंट्रोल करवा रहे हैं, कैसे ओपन एंड क्लोज करके कंट्रोल करवा रहे हैं, ठीक है। सो इसके अलावा ये किधर किधर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में चिल वाटर सिस्टम हो सकता है। ये चिल वाटर सिस्टम का रिटर्न लाइन में वाल्व्स हो सकते हैं, और वाल्व्स को ओपन क्लोज करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर्स को हम लोग यूज़ करेगा। क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा एप्लीकेशंस क्या है, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, अगर आप एक हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम का अंदर, एक बिल्डिंग का अंदर जाके देखेंगे तो एयर हैंडलिंग यूनिट्स हो सकते हैं, उसका अंदर हम लोग ये वाल्व एक्चुएटर्स को देख सकते हैं। एंड वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स हो सकता है, इसमें भी हम लोग ये इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर्स देख सकते हैं। फैन कॉइल यूनिट्स हो सकते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर्स हम लोग देख सकते हैं। पंप्स हो सकते हैं, पंप्स में बहुत सारा पंप्स है, इरीगेशन पंप है, डोमेस्टिक पंप है, सीवेज पंप है, फायर अलार्म पंप है, फायर पंप है। सो ये सब में वाल्व्स हो सकते हैं, वाल्व्स को कंट्रोल करने वाल्व एक्चुएटर्स हो सकते हैं। अब नहीं, आप प्रोसेस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो भी उधर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाते हो, बहुत बड़ा पाइप्स हो सकता है, पाइप्स में प्रिसाइसली वाल्व्स को ओपन क्लोज हमको करना पड़ेगा। उसी जगह में ये इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर्स को आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये डोमेस्टिक वाटर पंप है, इसका पाइपलाइन देखने के लिए ऐसे ही है, ये एकदम बड़ा रिमोट लोकेशंस में हो सकता है। सो रिमोट लोकेशंस में हम लोग मैकेनिकली जाके ऑपरेट करने के लिए थोड़ा दिक्कत है। सो उसी जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ करके बड़ा बड़ा वाल्व्स को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। सो इसका फ़ायदा क्या है, रिमोट में होने वाला वाल्व्स को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। सो उधर से हम लोग वायरिंग पीएलसी और हमारे डीडीसी कंट्रोलर्स में कनेक्ट करेगा, एंड उसके बाद उसको स्केलिंग करके हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा स्कैडा में मैपिंग करके हम लोग दिखाएगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर में आप देखेगा तो इसको दो कैटेगरी स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो फुल्ली ओपनिंग टाइप, फुल्ली क्लोजिंग टाइप। सो सेम लाइक ए रिले, वो क्या हो जाएगा, मतलब रोटेटिंग टाइप का एप्लीकेशंस में रोटेटिंग वाला टाइप भी है, एंड इवन ओपन क्लोज है ना, एक्सपैंडिंग एंड रिट्रैक्टिंग टाइप भी है। ये सब सेम ऐसा रिले ऐसे काम करेगा। दूसरा वैरायटी क्या है, मॉड्यूलेटिंग टाइप। मॉड्यूलेटिंग टाइप में भी ये सेम डिफरेंट एप्लीकेशंस के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये मॉड्यूलेटिंग टाइप में क्या है, हम लोग ये ऑपरेट होने के लिए पावर सप्लाई देना पड़ेगा, इसके अलावा उसको सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल देना पड़ेगा। वो वोल्टेज में हो सकता है और करंट में भी हो सकता है, ठीक है। एंड फीडबैक है ना, हमारे रिक्वायरमेंट हिसाब से हम लोग करंट में भी ले सकते हैं, ऐसा वोल्टेज में भी ले सकते हैं। वोल्टेज है तो 2 to 10 वोल्ट है, अगर करंट है तो 4 to 20 मिली एम्प्स में हमको आएगा, ठीक है। देख लीजिए एक एग्जाम्पल है, ये वाल्व्स नॉर्मली हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट्स और कूलिंग कॉइल्स किधर किधर हम लोग लगा के रखा, इवन चिल वाटर सिस्टम में रिटर्न लाइंस में वाल्व्स हो सकते हैं। वाल्व्स को ओपन क्लोज करने के लिए ये एक्चुएटर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारा वाल्व्स का हिसाब से ये एक्चुएटर्स में भी बहुत सारा वैरायटी, इंक्लाइन टाइप भी है, सीधे खोलने वाला टाइप भी है, इवन बटरफ्लाई वाल्व्स देख लीजिए। ये बटरफ्लाई वाल्व्स को भी ओपन क्लोज करने के लिए हम लोग वाल्व एक्चुएटर यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलरेडी बोला, अगर ये वाल्व एक्चुएटर्स को दो कैटेगरीज कर सकते हैं, एक तो रिले ऐसा फुल्ली ओपनिंग एंड फुल्ली क्लोजिंग टाइप, दूसरा हमारा एक पावर सप्लाई दिएगा, कंट्रोल सिग्नल दिएगा, एंड इससे भी फीडबैक लेगा, वही वाला टाइप है, मॉड्यूलेटिंग टाइप है। एंड ये नॉर्मल टाइप में भी दो वैरायटी है। उधर अवेलेबल पावर सप्लाई हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से हमको ये वाल्व को चूज़ करने का, हमारा वाल्व के हिसाब से वाल्व एक्चुएटर को चूज़ करने का। एंड वाल्व एक्चुएटर को में भी बहुत वैरायटी है, 24 वोल्ट ये डीसी में काम करने वाला है, एसी में काम करने वाला है, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट और 240 वोल्ट एसी में भी काम करने वाला टाइप भी है। सो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो कोई भी आप ले लो, उसमें पावर सप्लाई हो सकता है, ओके। हम लोग हमारा कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए एक टर्मिनल हो सकता है, एंड उस फीडबैक लेने के लिए भी दूसरा टर्मिनल हो सकता है, ठीक है। कभी भी हम लोग एक कंट्रोल सिग्नल भेज रहे हैं, वो इधर डीडीसी कंट्रोलर से भी हो सकता है और पीएलसी में भी हो सकता है। कोई भी कंट्रोलर से भेज रहे हैं, दैट इज एन एनालॉग आउटपुट फ्रॉम दैट कंट्रोलर
ओके, वो हमारा वाल्व एक्चुएटर ले रहे हैं ना वो सिग्नल को, वो एनालॉग इनपुट है, ठीक है। हमारा वाल्व एक्चुएटर से हमको फीडबैक आ रहा है ना, वो वाल्व एक्चुएटर का एनालॉग आउटपुट है, हमारा पीएलसी एंड डीडीसी कंट्रोलर्स का वो एक एनालॉग इनपुट है, ठीक है। देख लीजिए एक एग्जाम्पल है, इसमें देख लीजिए G0 पावर सप्लाई है, 24 वोल्ट पावर सप्लाई हम काम करता है। Y1 Y2 बोल के दो टर्मिनल से देख लीजिए एक स्विच ऐसा दिखा रहा है, मान लो ये स्विच इधर टच हो जाएगा तो एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये एक्चुएटर, ये स्विच इधर टच हो जाएगा तो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या ऑपरेशन, एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हमारा स्विच Y1 में टच हो रहा है, हमारा कंट्रोल से कमांड है ना, सेम रिले ऐसा Y1 में NC करवा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुएटर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, उधर से सप्लाई निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, अभी मान लो वो स्विच को हम लोग Y2 में कनेक्ट हो रहे तो ये रिट्रैक्ट हो जाएगा। सो ऐसा ही ये ओपनिंग क्लोज ऑपरेशन लीनियरली, ओके, वर्टिकली इन हॉरिजॉन्टली और इन एन इंक्लाइंड एंगल हम लोग ये वाल्व एक्चुएटर यूज़ करके, इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर यूज़ करके वाल्व्स में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर रोटेटिंग एप्लीकेशन तो उसके हिसाब से भी है, बट सब में सेम फंक्शन है, ठीक है। देखिए एक वाल्व है, अगर इसको हमको नॉर्मली है ना टैप ऐसा ओपन क्लोज कर सकते हैं, और ये पोर्शन में तो बंद है, वो पोर्शन में तो वो ओपन है, ठीक है। ये सेम मैनुअल ऑपरेशन है, हम लोग वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ करके कर सकते हैं। वाल्व एक्चुएटर में बहुत सारा ब्रांड्स है, बेलिमो का है, सीमेंस का है, ठीक है। अगर एयर हैंडलिंग यूनिट अब देखेगा तो एक रूम को हमको कूल करने का, ओके, हमारा टेम्परेचर सेट पॉइंट के हिसाब से उधर टेम्परेचर मेंटेन करने का, तो सो नॉर्मली फैन से हवा आएगा, वो हवा को है ना सीधा हम लोग कूलिंग कॉइल से हम लोग ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप देखेंगे तो उसका रिटर्न लाइन में नॉर्मली है ना चिल वाटर आ रहा है जा रहा है, सो उसका रिटर्न लाइन में एक वाल्व हो सकता है, वो वाल्व में वाल्व एक्चुएटर हो सकता है, क्योंकि ये वाल्व एक्चुएटर का काम है इसके हिसाब से उधर टेम्परेचर मेंटेन। मान लो ये भी बिना वाल्व का हम लोग सिर्फ सप्लाई करके रिटर्न लिएगा तो ना वो उधर कूलिंग ऑपरेशन एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा, इसके हिसाब से बहुत गर्म लगेगा वो। सो अगर डंडा आप एस्टैब्लिश करने का, हमारे सेट पॉइंट के हिसाब से उधर कूलिंग एस्टैब्लिश करने का, तो फॉर श्योर रिटर्न एंड में एक वाल्व होने का, एंड वो वाल्व को भी हमको कंट्रोल करने का, वो हम लोग ये इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सिग्नल करंट भी हो सकते हैं और वोल्टेज भी हो सकता है, ठीक है। सो वो सिग्नल को हम लोग स्केलिंग करके स्केडा में 0 to 100% में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो कोई भी डीडीसी कंट्रोलर से, एनालॉग कंट्रोलर से भी है। सो हमारा कंट्रोल वोल्टेज और कंट्रोलिंग करंट विल बी एन एनालॉग आउटपुट है, ठीक है, एंड फीडबैक विल बी एन एनालॉग इनपुट, ठीक है। ये देख लिए एक कंट्रोल लेवल ऑपरेटिंग का एक एनिमेशन है, देख लिए अभी तो 20% में है, 40 है तो ऑपरेट हो रहा है, 20 से तो दूसरा पोर्शन में जा रहा है, सेम ऐसे ये देख लिए एकदम। सो 20% तो 100% ओपन है, ठीक है। और अभी वो बंद है तो क्या हो जाएगा, देख लिए 0% तो फुल्ली बंद हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा करंट 0 है, अभी क्या है हम लोग वो करंट को बढ़ रहा है, अगर उसको 4 मिली एम्प्स दिएगा तो 20% ओपन हो जाएगा, 8 मिली एम्प्स से तो 40% ओपन हो जाएगा, एंड 12 मिली एम्प्स से तो 60% ओपन हो जाएगा, 16 है तो 80% ओपन हो जाएगा, 20 मिली एम्प्स से तो 100% ओपन। ऐसा ही एक इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर काम करेगा, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बोला हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट का कूलिंग कॉइल में, उसका कूलिंग कॉइल के रिटर्न लाइन में वाल्व एक्चुएटर्स हो सकता है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये डबल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट टाइप का है, ठीक है। मोस्टली इन सप्लाई लाइन्स ये हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न लाइन में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम लोग इंस्टॉल नहीं किया। नॉर्मली कूलिंग कॉइल्स हम लोग सप्लाई लाइन में यूज़ करेगा। ये तो सिंगल सप्लाई डबल एक्सट्रैक्ट टाइप है, डबल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट टाइप है, सिंगल सप्लाई सिंगल एक्सट्रैक्ट टाइप है। ये देख लीजिए चिल वाटर हीट एक्सचेंजर है, इधर में इसमें देख लीजिए, अगर ये हीट एक्सचेंजर तो ये इसका प्राइमरी साइड है, ये इसका सेकेंडरी साइड है। देख लीजिए इसका प्राइमरी साइड में हमको वाल्व है, सो ये पूरा वाल्व को इलेक्ट्रिकल वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ करके हम लोग ओपन क्लोज करेगा। ये इसका सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड में भी वाल्व है, ये सब वाल्व को हम लोग वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ करके ओपन क्लोज करेगा, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी बोला, सो कभी भी आप एक डिज़ाइन प्लान करवा रहे हैं, एक इंजीनियरिंग करने के लिए प्लान कर रहा है, वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ करके वाल्व्स को ओपन क्लोज करने के लिए प्लान कर रहे हैं, सो फर्स्ट आपको एक चीज़ दिमाग में रखने का, फर्स्ट आपको बराबर आपका वाल्व को चूज़ करना पड़ेगा। वो वाल्व के हिसाब से ये वाल्व में लगाने वाला कौन सा है,
इधर ये मतलब एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप है और रोटेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइप है। सो उसके हिसाब से वैल्यू एक्चुएटर को यूज़ करने का। एंड आप बजट भी देखना पड़ेगा। सो छोटा एप्लीकेशन के लिए बड़ा एक्चुएटर सब लेंगे तो थोड़ा लॉस हो जाएगा। सो वो हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से हम वैल्यू के हिसाब से हमको वैल्यू एक्चुएटर को चूज़ करना पड़ेगा। एंड वैल्यू एक्चुएटर चूज़ करना के बाद इसको हम लोग सेग्रीगेट करके इसका आईओ लिस्ट के हिसाब से मैपिंग करके हम लोग लिस्ट आउट करके रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको वायरिंग करना पड़ेगा। एंड वायरिंग के हिसाब से सिग्नल को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद हमको पीएलसी में कंट्रोल कनेक्ट करना पड़ेगा और डीडीसी में कंट्रोल कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड हम उसका बाद प्रोग्राम करके वो प्रोग्राम का भी हमको सिमुलेट करके चेक करना पड़ेगा। हम लोग विजुअली देखने का वैल ओपन हो रहे क्लोज हो रहे ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर मॉड्यूलेटिंग टाइप है तो वो मिलने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इधर करंट और वोल्टेज को हमको स्केलिंग करके 0 to 100% में मैप करके हमारा स्कैडा में दिखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। आपको इसके बारे में सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा हम लोग डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट, बिल्डिंग ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मेट्रो, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, मॉल्स, ये सब जगह में आपको ऑटोमेशन परफॉर्म करने का आपको कुछ कंसल्टेंसी सपोर्ट चाहिए। नहीं, आप एक स्टूडेंट है, एक डिप्लोमा स्टूडेंट है और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप उधर काम करने के लिए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सीखने का आपको ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड इसके अलावा सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन सोलर का ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशंस का भी हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेसिक्स के बारे में आपको पता चलेगा तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।